अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ अदालती खबरें रह गई थी, कुछ सियासी खबरें रह गई थी। मैंने कहा उस पर पहले गुफ्तगू करें, सुबह का प्रोग्राम आप सेपरेट देखिएगा। पहली तो बात मैं आपके सामने रखता चलूँ जो बड़ा वाज़े तौर पर है। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम सुनने का फैसला कर लिया। ये बड़ा फैसला है। लाहौर हाई कोर्ट में तो एतराज़ ही लगाकर, यानी लाहौर हाई कोर्ट में तो हाल ही कोई नहीं है। क्या मैं कहूँ, ना आईनी तौर पर ना बे आईनी। मैं कभी जिक्र करता हूँ तो फिर क्या करूँ, बदनामी होती है। लेकिन मैंने तो बाज नहीं आना कहने से। अडयाला जेल में जो तोशाखाना की समाअत हुई उसके हवाले से बात है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन ट्रायल के हवाले से जो इमरान खान का फैसला उस पर क्या करना चाहती है या क्या कुछ हो सकता है, उस पर गुफ्तगू होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, मौलाना फजलुर रहमान को पसाया जा रहा है। और वहाँ उलमा में जो है ना, यानी कई जो बीच में सामने लोग आ गए हैं, उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मदरसा जो रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस है उसमें इबहाम है, जहाँ हम नहीं मानते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने आज कुछ उलमा का इजलास बुलाया। उलमा को तकसीम, ये जनाब मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता होना चाहिए था पहले भी कि जब उस वक्त बैठकर ये सारा कुछ हो रहा था आप खामोशी से देख रहे थे। और उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन यानी रियासत सादम नहीं चाहते, हम जो है ना मदारस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। इस तरह ये भी कहा कौम को गुमराह किया जा रहा है, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। नेक शोशे ना छोड़े जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है। और ये सारी जो बातें हैं ना, मौलाना फजलुर रहमान अब सख्त हाथ से आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बहुत चीज़ें अब खुल के कहेंगे जिसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी और बहुत से मसाइल अब आप समझ सकेंगे कि हालात व वाक़यात किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है, बात बड़ी सिंपल सी भी है, आसान भी है। और हम इस मामले में अब आपके सामने, यानी मौलाना फजलुर रहमान के लिए हालात किस सिमत में जा रहे हैं, किस तयन की तरफ जा रहे हैं, वो आप समझ जाइएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बातें बड़ी वाज़ेह हैं। मौलाना फजलुर रहमान को खुल के आना पड़ेगा, मैदान में निकलना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बातें कर रही थी अब सच्ची साबित हो गई। यानी वजह यानी पॉलिटिकल स्पेस कम हो रही थी। यानी यही समझ सियासी जमातों को नहीं, ये समझ आ रही। सियासी जमातों को ये समझ आ जानी चाहिए कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को माइनस करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्पेस कम हो रही है। अब आपके लिए जगह नहीं बचेगी और आपके लिए आप मुंह उठाते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, आपकी बात नहीं कुछ सुनी जा रही होगी। और ये नॉर्मल सी बात है। यानी आप कहाँ जाएंगे अपने आप को लेकर, जहां भी आप जाएंगे बड़ी बुरी तरह से फंस जाएंगे। और आपके लिए अब हालात उसी सिमत की तरफ जा रहे हैं कि आप बड़ी बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के लिए हालात अब थोड़ा तंग हो गए हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अब इनको अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ बढ़ना। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो सपोर्ट करता है इस सारी बातों की। मदारस रजिस्ट्रेशन के दौर के हवाले से बड़ी बातें तौर पर आया था। 190 मिलियन पाउंड के जो केस है बुशरा बीबी के, 190 रेफरेंस के वारंट जो है ना वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये अडयाला जेल में एहतसाब अदालत बुशरा बीबी जो कि पेश हुई, आपको पता है प्रोटेक्टिव बेलें ले ली थी। जितनी ज़मानतों के हवाले हैं ज़मानतों के केस आ गए हैं, लेकिन उसमें एक जो बात है कि अब जो बात आ गई है कि हतमी मराइल में दाखिल हो गया इमरान खान और बुशरा बीबी के 342 सवालों के जवाबात कलम हो गए हैं। सितंबर जो है वो समाअत जो है वो 12 दिसंबर तक मुलतवी है। अब नज़र आ रहा है कि इस पर बहस होके ये अब ये सज़ा की तरफ लगता है ये मामला जाने वाला है और इसमें वो सज़ा दिए बगैर रहेंगे नहीं। केस ऐसा है कि इसमें तोशाखाना में बिल्कुल सज़ा नहीं हो सकती है। बुशरा बीबी की बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से डिटेल में डिस्कशन सारी आई और चीज़ें हम सारी सामने आना शुरू हो जाएंगी। अब कोई मुश्किल देर नहीं है आपके लिए। अब तक हालात जो नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत के लिए तो बड़ा मुश्किल हालात है। और ये फेस इमरान खान और बुशरा बीबी फेस कर रही हैं इन चीज़ों को। ये समझने की बात है, ये ज़रूरी है समझने के लिए। और तोशाखाना में है कुछ नहीं। 190 मिलियन पाउंड का जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वो पैसे तो पाकिस्तान आ गए हुए, या तो बताएं पाकिस्तान में नहीं आए। और वो पैसा ब्लैक मनी नहीं है, वो पैसा ब्लैक मनी नहीं है, ये भी मैं बताता चलूँ। बिल्कुल काला धन नहीं है, वाइट पैसा है। वो पैसा चलें किसी सोर्स से गया, क्या पाकिस्तान में नैब के कानून में सज़ा हुई कोई, या मनी लॉन्ड्रिंग में प्रेडिकेट ऑफेंस तो था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी काबीना ने वो पैसा जो है पाकिस्तान में लाने की इजाज़त दी थी, बजाय ये
کہ وہاں ٹرائل چلتا، ٹرائل چل کے پتہ نہیں کتنا وقت لیتا، اس کو بلیک منی ثابت کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. یہ تو اسٹریٹجی تھی اس وقت کی حکومت وقت کی. اور وہ ملک ریاض کا ذاتی پیسہ ہے، وہ کون سی حکومت کے لوٹ مار کر کے لے کے گئے؟ یا تو بتائیں نا کہ کون سا ٹھیکہ انہوں نے لیا، کون سی ایسی کرپشن لی، کون سی انہوں نے موٹر وے بنا دی. ملک ریاض نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا نا تھا جس کی وجہ سے آپ اس کو یہاں پر قصوروار ٹھہرا سکے. تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی نیست و نابود ہونے والا کیس ہے. لیکن اب حکومت وقت سر پیچھے دوڑا کر چل رہی ہے، دوڑ کے چل رہی ہے ان کے پیچھے. تو یہ جتنا بھی عرصہ چلیں گے، کب تک یہ چلیں گے؟ لیکن یاد رکھیے گا اس کیس میں بھی کچھ نہیں رہ گیا. 342 کے سارے ہوائی سوال ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، طوطا مینا کی کہانی ہے. آپ نے نئے نیب لا کے مطابق، نئے نیب کے قانون کے مطابق کابینہ کو ایگزمپشن ہے بڑی واضح طور پر. پھر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اور بشرا میں ذاتی فائدہ لیا ہے. یہ تو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ بنا، القادر ٹرسٹ بنا، اور وہیں سارے پیسے کی، اور ایک ایک چیز وہیں ڈم ہوئی ہے. یعنی جیب میں کوئی پیسہ نہیں گیا. یہ بھی یاد رکھیں، بار بار میں بتاتا ہوں کہ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں گیا ہے. یہ پیسے جتنے بھی ہیں، پیسے سارے کے سارے جو ہیں وہ ٹرسٹ میں خرچ ہوئے. ٹرسٹ چل رہا ہے، اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے وہاں. اور اس کیس میں میرٹ پہ دیکھیے گا تو بریت ہے. لیکن لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پر سزا کی طرف اب لے کر جانے کے لیے اور بشا بی کو سزا دینا چاہتی ہیں. لیکن مشکل ہو جائے گا. اب فیصل واڈا جس طرح باتیں کر رہا ہے، فیصل واڈا بھی آپ کے سامنے کہہ رہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود اب مان رہا ہے، پہلے نہیں مان رہا. تو اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں راستے دروازے کھولے ہیں. کس حد تک کھولے جائیں گے؟ آخری بات کی طرف میں لے چلتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ کاڈیالہ جیل کا جو ہے نا جائزہ کے لیے 3 رکنی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ. جیل سپرنٹینڈنٹ سے ملاقاتی مقام پر ریکارڈنگ ڈیوائس نہ لگانے سے متعلق بیان الفی طلب. وکیل کے ساتھ 3 وکلاء اور وکیلوں کی گاڑیوں کو 10 منٹ چیکنگ کے بغیر بیرونی دروازے سے اندر جانے کی اجازت. یہ صدر اعجاز صاحب کا بڑا فیصلہ ہے اور یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. اور ورنہ تو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی، نہ صاحب نہ وکلا دیکھ سکتے تھے. یعنی اگر اپنا بین الاقوامی قوانین، انٹرنیشنل ICCPR، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، نیلسن منڈیلا یا پاکستانی قوانین، پریزن ایکٹ اور پریزن رولز کی اگر ہو رہی تھی تو اس کو چیلنج کر دیا ہے، چیلنج کیا ہے. اور جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے نا یہ والا معاملہ یہ صدر اعجاز صاحب کا چیلنج کر دیا ہے. رجسٹرار آفس نے انٹرا کورٹ اپیل اعتراض کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت صاحبہ یہ کریں گی. اب اعتراضات کا عموماً ایک روایت ہے، جسٹس عامر فاروق صاحب عموماً اس دن اعتراض اٹھا کر کیس نہیں سنتے ہیں. اور اعتراض یہ ہے کہ ابھی مکمل آرڈر ابھی پاس نہیں ہوا. یا تو مکمل آرڈر پاس ہوتا، یعنی آپ انٹرم آرڈر کے اگینسٹ، انٹرلوکریٹری آرڈر کے اگینسٹ اپیل کوئی لائی نہیں کرتی ہے. تو یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو جیل میں جو امتیازی سلوک ہو رہا تھا وہ اب جاری نہیں رکھ سکے گا اور فیس کرنا ہوگا حکومت وقت کو. ٹرائل اب یہ اوپن ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل ہو بھی رہا ہے، لیکن ان کو بند کرنے والا جو مسئلہ ہے وہ نہیں چل سکے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.